हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैच जी के करंट अफेयर्स में। और आज हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे एसएससी रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है और आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी और आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इसका पीडीएफ कलेक्ट करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसका पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। और अभी तक जितने वीडियो बनाए हैं उन सभी का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हुए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों, यह क्लास हमारी 41वीं है और अभी तक हमने 1550 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आज की सीरीज में एक बार हम फिर से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। इस सीरीज में बने रहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपकी सभी जीके को अच्छे से कवर कर दूंगा, जिससे आपको अपनी परीक्षा में काफी हेल्प मिलेगी। आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने है, आप इस पर नजर डालिए। सबसे पहले, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को, 24 दिसंबर को, 24 नवंबर को, 26 नवंबर को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर को। ठीक है। इस दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से अटेम्प्ट करना है और साथ ही में आपको मैं जो यहाँ पर डिटेल्स देता हूँ क्वेश्चन से संबंधित, उसको भी आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो सभी को अच्छे से देखिए, और जितने भी आप आगे वीडियो बनाएंगे हम उन सभी को डेली के डेली देखिए। और इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कीजिए, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, 18 नवंबर को, 15 सितंबर को, 7 अगस्त को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, 5 अगस्त को, 28 जुलाई को और 30 मई को। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28 जुलाई को। उद्देश्य, हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन के साथ नीचे जो डिटेल्स आपको दे रहे हैं हम, यह इंपॉर्टेंट है और साथ ही में क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि आपकी परीक्षा में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 9 सितंबर को, 12 मई को, 24 जनवरी को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 जनवरी को। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा 2008 में शुरू किया गया था। उत्सव का उद्देश्य भारतीय समाज में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। अगला प्रश्न, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 मार्च को, 6 अप्रैल को, 14 सितंबर को और 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। 14 सितंबर 1953 से मनाया जाता है और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? 21 सितंबर को, 23 अक्टूबर को, 19 जनवरी को, 6 मार्च को। यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है 2021 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 29 जनवरी को। 29 जनवरी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल 29 जनवरी 2006 से 6 को अस्तित्व में आया। मूल विभाग गृह मंत्रालय, आदर्श वाक्य आपदा सेवा सदैव। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिए। आपका अगला प्रश्न है कि 31 अक्टूबर 2020 को स्पेस की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न,
भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 12 मार्च, ऑप्शन बी 29 सितंबर, ऑप्शन सी 25 अक्टूबर, ऑप्शन डी 30 जनवरी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 30 जनवरी को भारत में हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। और इस तिथि को इसलिए चुना गया है क्योंकि यह 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की याद दिलाती है। दोस्तों, हम आपसे बार-बार कह रहे हैं कि आप हमारी सभी वीडियो को अच्छे से देखिए और आगे जो वीडियो आने वाली हैं, आपकी सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहें और जितने भी साथी आज की वीडियो में नए हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी और आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इस वीडियो से अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि मई 2020 में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 मई, 1 मई, 15 मई, 23 मई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 31 मई को। 21 मई को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? 5 जून को, 2 दिसंबर को, 13 मई को, 30 सितंबर को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 सितंबर को, ठीक है। 2 सितंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है और 5 जून को मनाया जाता है आपका विश्व पर्यावरण दिवस और 30 सितंबर को मनाया जाता है आपका अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व थायराइड दिवस स्पेस को मनाया जाता है। तो विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है आपका? पहला ऑप्शन 30 अप्रैल, 17 जून, 25 मई, 23 मार्च। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है और 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे को निपटने के लिए विश्व दिवस और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? 22 जून को, 20 मई को, 17 मई को या 22 मई को। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 मई 1992 को नैरोबी सम्मेलन के अंतिम अधिनियम द्वारा जैव विविधता पर कन्वेंशन के अंतिम मसौदे को अपनाने के उपलक्ष्य में दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि स्पेस के जन्म दिवस को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्लारा बार्टन, एलिस वॉकर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या मदर टेरेसा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल आधुनिक नर्सिंग के दार्शनिक संस्थापक। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई 1820 में उनके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम की स्थापना 1974 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ICN द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आपका। अब देखिए, यहाँ पर हमने अभी तक जो दिवस जी के थे, जो इम्पोर्टेंट डे थे, उनको अभी तक कवर किया है और आज यहाँ से हम राज्य जी के चलेंगे। जितने भी राष्ट्र जी की बनती है उन सभी जी को यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें पहला आपका ऑप्शन है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक वर्ष में ओस, बोरो और अमन और धान की फसलें उगाई जाती हैं? तो कौन से राज्य में उगाई जाती हैं? ओडिशा में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या पंजाब में? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ओडिशा में, ठीक है। अमन, ओस और बोरो चावल की किस्में हैं, ठीक है। अमन, ओस और बोरो चावल की किस्में हैं। धान आमतौर पर वर्ष में 3 बार बोया जाता है। इस किस्म को वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में बोया जाता है और शीत ऋतु में काटा जाता है। ओस चावल ग्रीष्म ऋतु में प्री मानसून बारिश के साथ बोया जाता है और शीत ऋतु में काटा जाता है। बोरो चावल शीत ऋतु में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। इसे स्प्रिंग राइस भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद करना है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप की खोज में 1818 में सर हेनरी टेलर ने की थी। सांची स्तूप को यूनेस्को 1989 द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो अगला प्रश्न है आपका कि भरहुत स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में।
भरूच। 1873 में मेजर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए बौद्ध स्फूत मरुस्थलीयों के खंडरों के लिए प्रसिद्ध है। स्फूतों के मूर्तिकला अवशेष अब मुख्य रूप से कोलकाता के राष्ट्रीय संग्रहालय और इलाहाबाद की नगर पालिका संग्रहालय में संरक्षित हैं। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है और ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पर? गिर राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। तो इन सभी उद्यानों को आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, तो 2018-19 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कम से कम 2 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से एक समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 पेश की गई? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में विजय स्तंभ स्थित है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया है? तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो यह बनाया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उड़ीसा में। ठीक है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में बनाया गया है। आप इन सभी वीडियो का अच्छे से रिवीजन करें ऐसे ही। ठीक है, राजघाट स्मारक किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद में, सूरत में, दिल्ली में, आगरा में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर तीजन बाई जिन्हें पद्म विभूषण 2019 से सम्मानित किया गया था, राज्य की एक प्रसिद्ध भारतीय लोक गायिका और कलाकार हैं। हिमाचल प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, असम के, राजस्थान के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ की। अगला प्रश्न है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में, विशाखापट्टनम में, कन्याकुमारी में, चेन्नई में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी, तमिलनाडु। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसका निर्माण 1970 में पूर्ण हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने 1892 में कन्याकुमारी का दौरा किया था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक भी थे। स्मारक में 2 मुख्य संरचनाएं हैं, विवेकानंद मंडपम और श्रीपाद मंडपम। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका कि अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका यह, रण उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रण उत्सव गुजरात राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जिससे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और बना सकूं और आप उनका अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। और दोस्तों जितने भी साथी आज की वीडियो नए हैं, मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा काफी। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और डेली वीडियो देखें और पिछले वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट करें। और हमें कुछ नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।